सब बात हट गई और उनकी जिह्वा और उनके मन ने, जैसे ना मरने वाले को प्राण मिल जाए कि भाई प्राण रक्षा, ऐसा को श्री हरिवंश हमारे रसिक समाज में जब वो आते थे उनका अच्छा सम्मान होता था। तेजों में चेहरा, वयो वृद्ध शरीर, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसे चलता रहता, बात करते और श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसी नाम में रति देखी। देखो ना क्या हुआ, क्या हुआ, घटना क्या थी, दृश्य क्या था, जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो क्या गया, लोक सम्माननीय जीवन बन गया, महात्मा बन गए और भगवत प्राप्त हो गए हैं, उनका शरीर छूट गया है। तो यहां कह रहे हैं कि तुम्हें किसी भी हेतु से अपनी चिंता नहीं अब करनी। प्रभु का विधान निसंदेह परम कल्याण में होता है, तुम्हें संदेह नहीं करना। कड़ुआ हो सकता है लेकिन अवसर तो मिल जाएगा श्री जी की तरफ भागने का। हम अपने को अच्छा साबित करने के लिए पूरा जीवन लगा दें, नहीं भाई, हम नीच आचरण वाले पर हम भागेंगे प्रभु की तरफ, लोक पावन करने वाले महात्मा बन जाओगे। सतरति शाह लोकांत, इसको बैठा लो, जीवन में काम आएगी, ये वस्तु काम आएगी, क्योंकि विपक्ष जोरदार है, माया कोई साधारण नहीं है। विश्वासी साधक का भगवान स्वयं जुम्मा ले लेते हैं। विश्वासी साधक का भगवान स्वयं, देखो अपने मन में तुम किसी प्रकार की चिंता न रख करके ये आज से विश्वास कर लो कि अब मेरे जीवन में जो होगा, मेरे प्रियाजू के द्वारा किया हुआ विधान परम सुखप्रद होगा, परम मंगलमय होगा। विश्वासी भक्त का जब ये स्वभाव निश्चय हो जाता है कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल करेंगे, तो परिस्थिति बुरी दिखाई दे सकती है, परिस्थिति भयावह दिखाई दे सकती कि अब तो सब गया, ऐसा लगेगा। लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिति। देखते देखते उस परिस्थिति का परिणाम निश्चिंत, निःशोक और निर्भय कर देने वाला हो जाएगा। भयभीत मत होना। बहुत ही अमृतमयी बातें हैं, अगर अपने साधन पथ पे हम इनको आदर्श मानकर चले तो बहुत जल्दी आनंद आ जाए। किसी भी अड़चन को तैयार रहो, ये काल क्षेत्र है, मृत्यु क्षेत्र है। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, सबके सब मर सकते हो। अभी यही खंबा टूट जाए, बिल्डिंग गिर जाए, सब मर जाओगे। कहां जाओगे? जहां ऐसे सुन रहे हो ना, ऐसे निकुंज में चलेंगे। अब हमें किसी भी अड़चन से कोई भय नहीं, किसी भी अड़चन से भय नहीं। आप ये खिलवाड़ मत समझे। किसी भी अर्थ कोई तुम्हें नहीं रोक सकता आप श्री जी से मिलने के लिए। ये आगंतुक भय एक स्वाभाविक होता है। जैसे पूज्य श्री मंगनानंद जी सरकार सेनपुर, बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मलीन महापुरुष, तो एक चौकी पर ऐसे बैठे हुए थे और बहुत से ऐसे संतजन परमहंस सब बैठे हुए थे और ब्रह्म चिंतन के विषय में चर्चा चल रही थी। तो एक संत आगंतुक वृंद आए ऐसे गंगा किनारे। तो उस समय स्वामी जी कह रहे थे मंगनानंद जी कि एक होता है विचार भय, वो संतों में कभी नहीं होता है, और एक होता है तात्कालिक भय, वो सबको व्याप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी वैसे हम आपका आदर करते, लेकिन इस बात पर हमारा मतलब मन नहीं बैठ पा रहा है कि जो ब्रह्म स्वरूप को जान गया है उसको विचार भय तो होगा ही नहीं, लेकिन स्वाभाविक भय कैसा हो सकता है? तो सिद्ध पुरुष थे। उनका स्वामी जी बैठो, प्रसंग पूरा होने के बाद फिर आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे चौकी लगाई, बैठे और बैठे थे वटवृक्ष के नीचे। तो एक जैसे बाज है, गीद पक्षी है, उस समय तो वो संध्या का समय था, आके ऐसे जे ही बैठा तो खरबर खरबर वो डाल, तो महाराज चौकी के नीचे हो गए जो गंगा किनारे से आए थे ना। तो कहा स्वामी जी ये विचार भय है या स्वाभाविक भय है या आपको ब्रह्म चिंतन या ब्रह्म बोध नहीं? तो हंस दिए, बोले उत्तर मिल गया। ये स्वाभाविक, जैसे अभी
बंदर चीख दे तो सब घबरा जाओगे ना। विचार भय नहीं है ये आगंतुक स्वाभाविक भय। भय विचार भय कि अब जो है ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं, वही प्रसंग चल रहा है। भगवान प्रमाण देते चले जा रहे हैं। देखो, कोई भी भय, कोई भी अड़चन अब तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकती, पक्का मान लीजिए। डरो मत। देखो, इसमें इसीलिए प्राणों की बाजी लगा के, अब हमारे प्राण नहीं हैं, हमारे प्राण प्राणनाथ को समर्पित हैं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा तो क्यों भय करें। तो हम ये सब कर किसके लिए रहे? श्यामा जी के पास पहुंचने के लिए। श्यामा जी के पास पहुंच गए, हमें श्यामा जी के पास जाना है।